Hello, my students. Welcome to my 100% English channel. Today we will study about the fifth part of past perfect tense. Past perfect tense जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, निगेटिव सेंटेंस पढ़े, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत यस नो टाइप के सेंटेंस पढ़े, WH टाइप के सेंटेंस पढ़े। आज हम लोग टाइप है उस WH टाइप के अंतर्गत हु वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जो WH टाइप के सेंटेंस होते हैं उसमें हु वाला सेंटेंस हम लोग जो है पढ़ रहे हैं। तो हु मीन्स होता है कौन या किसने, कौन, यहाँ नहीं लिखे, हु मीन्स होता है कौन या किसने। अब इसमें हु वाले सेंटेंस में हम एक बात देख लेते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को हु से लिखना शुरू करते हैं। इसमें हु ही सब्जेक्ट का कार्य करता है। इसमें हु ही सब्जेक्ट का कार्य करता है, इसलिए हु को सब्जेक्ट माना जाता है। इसलिए हु को सब्जेक्ट माना जाता है। हेड लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ये चीज आपका जो है हो गया। उसके बाद हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज ये देखते हैं, जब कोई कार्य भूतकाल
यानी पास्ट टेंस में भूतकाल यानी पास्ट टेंस में एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त होता है। एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त होता है। जब कोई कार्य भूतकाल यानी पास्ट टेंस में एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त होता है तो इसमें स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले होगा हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर्स होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। इसी का अगर हम निगेटिव बनाएंगे तो हु लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर्स होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस हु वाले सेंटेंस में हु मीन्स कौन या किसने होता है, और इसमें हमने ये कहा कि इस प्रकार के वाक्यों को हु से लिखना शुरू करते हैं और इसमें हु ही सब्जेक्ट का कार्य करता है, इसलिए हु को सब्जेक्ट माना जाता है और हेल्पिंग वर्ब हैड लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वाक्य के अंत में जो है क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो यहाँ पर दो घटनाएं घटित होती हैं। एक तो ये होता है कि कोई एक कार्य भूतकाल यानी पास्ट टेंस में एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त होता है, और दूसरा सेंटेंस ये होता है कि उसमें दो घटनाएं भूतकाल में समाप्त होती हैं। तो उसे हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसे देख लेते हैं कि जब कोई एक कार्य भूतकाल यानी पास्ट टेंस में एक निश्चित अवधि से पहले ही समाप्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर जो है हु हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हु हेल्पिंग वर्ब नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देख लेते हैं। कौन यह समाचार पहले ही सुन चुका था। कौन यह समाचार पहले ही सुन चुका था। तो ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं जिन वाक्यों के अंत में, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इसमें जो है कौन शब्द आया है, और कौन शब्द की इंग्लिश क्या होती है, हु होती है। अब इसमें यही कहा गया है कि इस प्रकार के वाक्यों को हु से लिखना शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले हु लिखेंगे, और हु लिखने के पश्चात हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड है, फिर उसके बाद हम लगाएंगे पहले ही की अंग्रेजी लिखेंगे, यानी पहले ही की इंग्लिश लिखेंगे। तो इंग्लिश पहले ही की क्या होगी, ऑलरेडी। ही हैड ऑलरेडी। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा था, सुनने का, सुनने की अंग्रेजी क्या होती है, हियर। उसका थर्ड फॉर्म होता है हियर, हर्ड, हर्ड। तो इसलिए हम लिखेंगे HEARED, हर्ड।
और उसके बाद फिर जो है ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछेंगे, क्या सुन चुका था, समाचार, कौन सा समाचार, तो यह समाचार दिस न्यूज। दिस न्यूज, यह समाचार पहले ही कौन सुन चुका था। कौन यह समाचार पहले ही सुन चुका था, तो हु हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज। अब यहाँ जो है एक बात और, एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं। 10 बजे तक 10 बजे तक कौन अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका था। 10 बजे तक कौन अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका था। तो ये जो आपको बताया गया है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इसमें कौन शब्द आया है, तो कौन शब्द की इंग्लिश होती है हु। तो इस प्रकार के वाक्यों को हु से लिखना शुरू करते हैं, तो हम हु से लिखना शुरू करेंगे। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड है, तो हम हैड लगाएंगे। उसके बाद उसने कहा है नॉट लगाने के लिए, नहीं आया है, तो नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, पूरा करने का। पूरा करने की अंग्रेजी क्या होती है, कंप्लीट। और उसकी थर्ड फॉर्म उसने कहा है, तो इसलिए कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम किससे प्रश्न में, क्या पूरा कर चुका था, तो कार्य। और किसका कार्य, तो अपना कार्य। अपना कार्य की अंग्रेजी क्या होगी, हिज वर्क। उसके बाद फिर जो है अदर्स में जो है, जो आपका समय बचा हुआ है वो लास्ट में लिखा जाता है। तो 10 बजे तक बाई 10 PM। हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट ऑफ दी पास्ट कहते हैं, यानी कोई कार्य पास्ट में ही शुरू होकर पास्ट में ही समाप्त हो जाता है, तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत WH टाइप के सेंटेंस पढ़ रहे हैं। उसमें जो है हम लोग WH टाइप के अंतर्गत कौन आता है, हु वाला सेंटेंस भी आता है। तो हम लोग यहाँ पर हु का सेंटेंस पढ़ रहे हैं। हु मीन्स होता है कौन या किसने, यानी इसमें हम ये बात जान लेते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों को हु से लिखना शुरू करते हैं, और इसमें हु ही सब्जेक्ट का कार्य करता है, इसलिए हु को सब्जेक्ट माना जाता है। और हेल्पिंग वर्ब हैड लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब इसमें ये बात भी है कि जब कोई कार्य भूतकाल यानी पास्ट टेंस में एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में हम जो है स्ट्रक्चर जो हमारा बनता है हु, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका जब निगेटिव बनाएंगे तो हु, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। कौन यह समाचार पहले ही सुन चुका था, हु हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज। यहां पर ऑलरेडी बीच में आया है। ऑलरेडी एक एडवर्ब है जिसका प्रयोग हम जो है किस में करते हैं, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में करते हैं। लेकिन यदि वाक्य में मॉडल एक्सिलरी वर्ब या प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब आते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब या फिर मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद ऑलरेडी का प्रयोग किया जाता है। और इसलिए जो है यहाँ पर क्या लिखा गया है, हु हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज। 10 बजे तक कौन अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका था, तो हु ही कर चुका था। हु हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क बाई 10 PM। अब यहाँ पर देखिए तो अपना की इंग्लिश हिज आया है। अपना की इंग्लिश जो है वो सब्जेक्ट से डिसाइड होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, हु है, और हु सिंगुलर होता है।
इसलिए जो है इस हु के अनुसार अपना की इंग्लिश जो है वो क्या हो जाएगा, हिज होगा। तो हमने क्या लिखा, हु हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क बाई 10 PM। इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। अब हम लोग जो है जब दो घटनाएं पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में समाप्त होती हैं तो उसे पढ़ेंगे। तो हम यहां पर लिख देते हैं क्या, जब दो कार्य भूतकाल यानी पास्ट टेंस में जब दो कार्य भूतकाल यानी पास्ट टेंस में समाप्त होता है, एक पहले तथा दूसरा बाद में। जब दो कार्य भूतकाल यानी पास्ट टेंस में समाप्त होते हैं, एक पहले तथा दूसरा बाद में, तो जो कार्य पहले घटित होता है, जो कार्य पहले घटित होता है और जो कार्य बाद में घटित होता है, जो कार्य बाद में घटित होता है। तो जो कार्य पहले घटित होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। और जो कार्य बाद में घटित होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं हम। जब पहले या पूर्व वाला सेंटेंस होता है तो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस पहले लिखते हैं। और उसके बाद हम बिफोर लिखते हैं। फिर उसके बाद हम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं। और जब हमारा आफ्टर यानी पश्चात या बाद वाला सेंटेंस होता है तो उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले लिखते हैं। उसके बाद हम आफ्टर लिखते हैं। उसके पश्चात हम पास्ट परफेक्ट टेंस लिखते हैं।
अब इसमें हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा, हम लोग जो ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं इसमें एक बात ये है कि हु वाले जो सेंटेंस हैं, कौन या किसने, हु मीन्स होता है कौन या किसने। इसमें जब दो कार्य भूतकाल यानी पास्ट टेंस में समाप्त होता है, एक पहले होता है तथा दूसरा बाद में होता है, तो जो कार्य पहले घटित होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में घटित होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब अगर हमारा बिफोर वाला सेंटेंस यानी पहले या पूर्व वाला होगा तो उसकी इंग्लिश बिफोर होती है। बिफोर वाले सेंटेंस में कहता है कि सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस लिखिए, फिर बिफोर लिखिए, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखिए। और अगर हमारे सेंटेंस में बाद या पश्चात आता है तो बाद या पश्चात की इंग्लिश होती है क्या, आफ्टर। आफ्टर वाले सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले लिखा जाता है, फिर आफ्टर लिखा जाता है, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा जाता है। अब यहाँ एग्जाम्पल के रूप में दे रहे हैं, मेरे देखने से पहले, मेरे देखने से पहले मेरे देखने से पहले किसने कुर्सी तोड़ डाली थी। मेरे देखने से पहले किसने कुर्सी तोड़ डाली थी। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे इत्यादि शब्द आते हैं उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस में दो घटनाएं घटित हो रही हैं, एक मेरा देखना और दूसरा कुर्सी तोड़ डाली थी, इसने कुर्सी तोड़ डाली थी। ये दो घटनाएं घटित हो रही हैं। इसमें देख लीजिए कौन सा कार्य पहले हो रहा है और कौन सा कार्य बाद में हो रहा है। मेरे देखने से पहले, मैंने देखा नहीं था, उसके पहले ही जो है कह रहे हैं किसने कुर्सी तोड़ डाली थी, यानी यह कार्य, कुर्सी तोड़ने का कार्य पहले घटित हुआ। तो जो कार्य पहले घटित होता है उसे हम क्या कर, उसके टेंस में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। तो इसलिए हम यहाँ के इसको किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और जो कार्य बाद में घटित होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। तो ये ध्यान में रहे कि जो कार्य पहले घटित होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और जो कार्य बाद में घटित होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब यहाँ क्या आया है, पहले आया है, और पहले की इंग्लिश क्या होती है, बिफोर होती है। इसलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे, यानी किसने कुर्सी तोड़ डाली थी। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में तो यहाँ पर देखिए तो किसने आया है, किसने की इंग्लिश क्या होती है, हु। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्योंकि जिन वाक्यों में जो है किसने या कौन आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है। हु मीन्स होता है कौन या किसने, तो हम सबसे पहले लिखेंगे हु, और यही सब्जेक्ट का कार्य करता है, अभी आप पढ़ें। तो हु के बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैड। हु हैड, उसके बाद फिर जो है हु हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होगी पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, तो तोड़ डालना। तो तोड़ डालना जो है वो क्या होता है, ब्रेक, और उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन। हु हैड ब्रोकन, और उसके बाद फिर जो है ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम किससे प्रश्न पूछेंगे, तो क्या से प्रश्न पूछेंगे, क्या तोड़ डाला, तो कुर्सी, द चेयर।
हु हैड ब्रोकन द चेयर, यानी सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद कुछ बचा नहीं, तो इसलिए जो है अब पहले की इंग्लिश क्या लिखेंगे, बिफोर लिखेंगे। तो हम लिखेंगे बिफोर। अब जब हमने बिफोर लिख दिया, उसके बाद फिर जो है हम क्या लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये सेंटेंस लिखा जाएगा। तो मेरा देखना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जो है आपका मेरा जो है आई, और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसलिए हम लिखेंगे सी, फर्स्ट फॉर्म है, उसका सेकंड फॉर्म सा है, और थर्ड फॉर्म सीन होता है। तो सी सा सीन, तो हमको सेकंड फॉर्म लिखना है, इसलिए हम लिखेंगे सा। बिफोर आई सा। हु हैड ब्रोकन द चेयर बिफोर आई सा, मेरे देखने से पहले किसने कुर्सी तोड़ डाली थी। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं। यहां पर जो है उसके गाना गाने के बाद उसके गाना गाने के बाद किसने खाना नहीं खाया था। उसके गाना गाने के बाद किसने खाना नहीं खाया था। तो यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा गया है उसे हम जब सॉल्व करेंगे तो इसमें देख लीजिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसमें दो घटनाएं घटित हो रही हैं, एक उसके गाना गाना और दूसरा जो है किसने खाना नहीं खाया था। यहाँ पर दो घटनाएं घटित हो रही हैं। अब ये देखना है कि कौन सा कार्य पहले हुआ और कौन सा कार्य बाद में हुआ है। तो उसके गाना गाने के बाद, यानी वह गाना गा लिया, उसके बाद जो है किसने खाना खाया था, यानी कौन सा कार्य पहले हुआ, गाना गाने का कार्य पहले हुआ। तो जो कार्य पहले घटित होता है, जो कार्य पहले घटित होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। तो इसे हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। और जो कार्य बाद में घटित हुआ, जो कार्य बाद में घटित होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो ये कार्य बाद में घटित हुआ, इसलिए इसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। अब यहां पर क्या है, बाद है, और बाद की इंग्लिश क्या होती है, आफ्टर होती है। और आफ्टर वाले सेंटेंस में क्या कह रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले लिखते हैं, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर किसने आया है, किसने की इंग्लिश होती है हु, और हु वाले सेंटेंस में हम हु को सबसे पहले लिखते हैं, क्योंकि हु क्वेश्चन वर्ड है और क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हु। हु लिखे तो हु ही सब्जेक्ट का कार्य करता है, इसलिए हमने हु लिखा। उसके बाद फिर जो है यह निगेटिव में है, तो हु वाले सेंटेंस में जो है निगेटिव अगर सेंटेंस होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है, डिड लगता है। और उसके बाद हम नहीं के लिए नॉट लगाते हैं। उसके बाद फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब मींस क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा था, खाया था। तो ईट जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ईट। और उसके बाद फिर हम जो है क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछेंगे, क्या खाया था, तो खाना। तो खाना की अंग्रेजी हो जाएगी फूड। उसके बाद फिर जो है हम इस बाद की इंग्लिश लिखेंगे। बाद की इंग्लिश आफ्टर होती है, तो हम आफ्टर लिखेंगे। आफ्टर लिखने के पश्चात
हम क्या लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस यह सेंटेंस लिखा जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में यह सेंटेंस जब लिखा जाएगा तो इसमें उसके की इंग्लिश क्या होती है, सी होती है। हम यहाँ ही या सी दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, तो हमने सी लिखा है। और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद फिर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैड। और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। वर्ब में क्रिया क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा होता है, गाने का। गाने की अंग्रेजी क्या होती है, सिंग। उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, सिंग, सैंग, संग। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, संग लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछते हैं, क्या गाया, तो गाना। और गाना की अंग्रेजी क्या होती है, सॉन्ग। सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से यह सेंटेंस आपका जो है क्या हुआ है, सॉल्व किया गया है। तो हु डिड नॉट ईट फूड आफ्टर सी हैड संग अ सॉन्ग। यहाँ पर जो है एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट ऑफ द पास्ट कहते हैं, यानी कोई कार्य जो पास्ट में ही शुरू होकर पास्ट में ही समाप्त हो जाती है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत WH टाइप का सेंटेंस जो होता है उसमें हु का सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। हु मीन्स होता है कौन या किसने। अब इसमें ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब दो कार्य भूतकाल यानी पास्ट टेंस में समाप्त होते हैं, दो कार्य, एक पहले तथा दूसरा बाद में। एक कार्य पहले घटित होगा और दूसरा बाद में घटित होगा। तो जो कार्य पहले घटित होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में घटित होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो हमारे सेंटेंस में अगर पहले या पूर्व आया है तो उसकी इंग्लिश होती है बिफोर। और बिफोर वाले सेंटेंस में कहते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस पहले लिखते हैं, फिर बिफोर लिखते हैं, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं। और यदि हमारे सेंटेंस में पश्चात या बाद आया है तो पश्चात या बाद की इंग्लिश होती है आफ्टर। और आफ्टर वाले सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले लिखते हैं, फिर आफ्टर लिखते हैं, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस लिखते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, मेरे देखने से पहले किसने कुर्सी तोड़ डाली थी। तो यहाँ पर दो घटनाएं घटित हो रही हैं, मेरा देखना और दूसरा किसने कुर्सी तोड़ डाली थी। तो कौन सा कार्य पहले घटित हुआ, कौन सा कार्य बाद में घटित हुआ, ये देख लेते हैं। मेरे देखने से पहले ही किसने कुर्सी तोड़ डाली थी, यानी मैंने देखा नहीं था, उसके पहले ही जो है कुर्सी तोड़ डाली। तो कुर्सी तोड़ना जो है पहले कार्य घटित हो रहा है, इसलिए इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, क्योंकि जो कार्य पहले घटित होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। अब कह रहे हैं कि पहले की इंग्लिश बिफोर लिखते हैं, और उसके पश्चात फिर जो है जो कार्य बाद में घटित होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखें। अब यहाँ जो है आप ध्यान दीजिएगा कि बिफोर वाले सेंटेंस में कहता है पास्ट परफेक्ट टेंस पहले लिखते हैं, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस इसलिए लिखा जाएगा। तो हमने लिखा क्या, हु हैड ब्रोकन द चेयर। उसके बाद पहले की इंग्लिश हमने बिफोर लिखा, फिर उसके बाद हम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस मेरा देखना जो है पास्ट इंडेफिनिट में आई सा। तो हमने सेंटेंस लिखा हु हैड ब्रोकन द चेयर बिफोर आई सा। इसके बाद एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं, उसके गाना गाने के बाद किसने खाना नहीं खाया था। तो यहाँ पर जो है आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी दो कार्य घटित हो रहे हैं, एक पहले तथा दूसरा बाद में। तो कौन सा कार्य पहले घटित हो रहा है, कौन सा कार्य बाद में घटित हो रहा है, ये देखते हैं। तो इसमें जो है आप ध्यान दीजिएगा, उसके गाना गाने के बाद किसने खाना नहीं खाया था, यानी गाना गाने का कार्य पहले हुआ और खाना खाने का कार्य बाद में हुआ। तो पहले जो कार्य घटित हुआ उस घटना को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और जो कार्य बाद में घटित हुआ उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब यहाँ पर जो है बाद आया है, बाद की इंग्लिश होती है आफ्टर। आफ्टर वाले में कह रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले लिखते हैं, तो हमने यहाँ पर जो है इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहले लिखा, हु डिड नॉट ईट फूड। और उसके बाद की इंग्लिश जो है हमने आफ्टर लिखा, और उसके बाद फिर जो है हम जो है किसने खाना नहीं खाया था, तो वो सेंटेंस हमने पहले लिखा और फिर बाद लिखा, और आफ्टर लिखने के पश्चात हमने पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो उसने गाना गाना, तो उसके गाना गाने के जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। तो हमने लिखा सी हैड संग अ सॉन्ग। इस प्रकार से यह सेंटेंस सॉल्व किया गया है, हु डिड नॉट ईट फूड आफ्टर सी हैड संग अ सॉन्ग। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और इसे समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो इससे पहले हमारे चैनल पर पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पढ़ा हुआ है, उसे देख करके तब इसे पढ़िए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ शुरू से टेंस पढ़िए,
और तब इसे पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आपसे यही निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।